Friends, in the last 6 years, more than 36 crore or 360 million LED bulbs were distributed. The cost of LED bulbs has also reduced tenfold. In the last 6 years, इंडिया काफ़ी अच्छा काम कर रहा है एनर्जी के लिए, एनर्जी को कंजर्व करने में, जैसा कि आप सभी ने सुना पीएम मोदी की स्पीच के ज़रिए। लेकिन और भी अच्छा लगेगा अगर हम अपने इस देश की भूख की प्रॉब्लम, हंगर प्रॉब्लम के बारे में बात कर इसको दूर कर पाएंगे। दुख की बात ये नहीं कि एक समस्या है, पर दुख की बात तो ये है कि इसके बारे में कोई बात ही नहीं होती, कोई डिबेट्स नहीं होती और हम भी अपने आप को इस मुद्दे से थोड़ा दूर ही रखना पसंद करते हैं। हाय गाइस, सबसे पहले तो अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली इस काश की तरफ से। उम्मीद है कि आप सभी की दिवाली अच्छी रही होगी। वैसे तो त्योहार का टाइम है, पर कुछ मुद्दों के ऊपर बात करना काफ़ी अहम ही होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज इस काश के ज़रिए आप सभी को इंडिया की हंगर प्रॉब्लम, भूख की समस्या के बारे में बताएंगे, देखेंगे इंडिया के कुछ स्टैटिस्टिक्स और हम एज अ सिटीज़न क्या कर सकते हैं इस भूख की समस्या को दूर करने में। उम्मीद करता हूं कि आपको इस काश का काम पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस मुद्दे के ऊपर अवेयर कर पाएँ। और अगर अभी तक आपने इस काश को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो बी अ पार्ट इन दिस जर्नी ऑफ काश बाय सब्सक्राइबिंग। सो व्हाट इज हंगर प्रॉब्लम? शायद ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है, एक छोटा बच्चा भी समझ पाता है इस हंगर प्रॉब्लम, भूख की समस्या को। लेकिन इंडिया में क्या हालात है ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। ये जो हंगर प्रॉब्लम है ये जानी जाती है एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स नाम के इस टूल से। और ये टूल 4 इंडिकेटर्स के बेसिस पे काम करता है और वो 4 इंडिकेटर्स हैं अंडर नरिशमेंट, वेस्टिंग, स्टंटिंग और मोर्टेलिटी रेट। इन 4 इंडिकेटर्स के बेसिस पे हर कंट्री को स्कोर दिया जाता है आउट ऑफ 100 और ये स्कोर जितना कम उतना अच्छा। जैसे कि अगर स्कोर आपका 9.9 से कम है तो लो हंगर प्रॉब्लम, 10 से 19 है तो मॉडरेट, 20 से 34 है तो सीरियस हंगर प्रॉब्लम और 35 से 49 है तो अलार्मिंग सिचुएशन आ जाती है। और अगर जैसे ही ये 50 से ऊपर जाता है तो सिचुएशन एक्सट्रीमली अलार्मिंग, काफ़ी गंभीर समस्या बन जाती है हंगर की किसी कंट्री में। और ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स नाम का टूल है ये मैनेज किया जाता है आयरलैंड की कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी बेस्ड वेल्ट हंगर हेल्थ के द्वारा। तो कुछ ऐसे काम करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स टूल और ये टूल ही हर कंट्री को स्कोर देता है आउट ऑफ 100, जिससे हमें पता चलता है कि कंट्री में हंगर की क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या चल रही है। अब आते हैं इंडिया पर। इंडिया में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलती है, काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिलता है और इस देश का नागरिक होने के नाते बड़ी ही गर्व की बात है ये ग्रोथ और डेवलपमेंट। इकोनॉमी का तो आप सभी को पता है कि लगी पड़ी है। चलो पेंडेमिक की रीज़न ले लेते हैं, जिसके कारण काफ़ी लोग बेरोजगारी की कगार पर आ गए। लेकिन गर्व की नहीं, मायूसी की बात यह है कि इंडिया का हंगर प्रॉब्लम, इस देश की भूख की समस्या, साल 2019 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें इंडिया का 102 के स्थान पर आया 117 देशों में से। और साल 2017 में इंडिया 100वें नंबर पर था। तो हम 2 साल में 2 स्थान और लुढ़के। और साथ ही में हमारे पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन सभी का ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर हमारे इंडिया से अच्छा देखने को मिला इस समस्या को लेकर। लगभग 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है अपने इंडिया की, जिसमें से 189 मिलियन की पॉपुलेशन अंडर नरिश निकली। अंडर नरिश से मतलब है जितना खाना चाहिए उतना नहीं खा पा रहे। चाहिए से मतलब है सिर्फ मेंटेन करना, टेस्ट तो इसमें आप भूल ही जाइए। और ये आंकड़ा लगभग 14% निकला अपनी टोटल पॉपुलेशन का। और 51.4% विमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ऑफ 15 to 49 आर अनिमक, मतलब वही फूड की कमी। और 34.7% बच्चे जो 5 साल तक के थे वो स्टंटिंग कैटेगरी में आए, मतलब जितनी हाइट होनी चाहिए ऑन एन एवरेज वो नहीं थी। और लगभग 20% वेस्टिंग में आए, मतलब वेट जितना ऑन एन एवरेज होना चाहिए था वो नहीं था, कारण खाने की पूर्ति ना हो पाना। माइनॉरिटीज़ की बात करें तो ये आंकड़ा वहीं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। शेड्यूल्ड ट्राइब्स में 43.6%, शेड्यूल्ड कास्ट में 42.5% और ओबीसीज में 36.6% देखने को मिला। स्टेट्स में झारखंड, बिहार, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र, इन सभी स्टेट्स में हंगर प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। और इंडिया में लगभग एक दिन में 3000 बच्चे जिनकी उम्र 5 साल तक की है वो अपनी जान गंवा बैठते हैं इस हंगर प्रॉब्लम की वजह से।
तो ये है हालत अपने इंडिया में इस हंगर प्रॉब्लम की। लेकिन इसके ऊपर कितनी ही बात हो रही है, कितनी ही डिबेट्स हो रही हैं और सरकार की तरफ से कितना ही जिक्र आ रहा है इस हंगर प्रॉब्लम का, इस सभी से तो आप वाकिफ होंगे ही। लेकिन चौंकने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ पे फूड प्रोडक्शन की शॉर्टेज नहीं है, पर कुछ सेगमेंट के लोगों तक खाना पहुंचता नहीं है, उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। और साथ ही में हमारे पास में स्टोरेज की कमी है, ट्रांसपोर्टेशन की कमी है। सही स्टोरेज ना होने के कारण, सही ट्रांसपोर्टेशन ना होने के कारण टन्स की मात्रा में फूड शॉर्टेज देखने को मिलता है हमारे इंडिया में। Vishal, known popularly as Sunny, is a leading capsicum trader at the Mandi. His consignments arrive from all over India, including Shimla, Jammu and Pune. But in the absence of an integrated cold chain system and much of produce marketing still following age-old trade practices, a big chunk of his vegetable lot often perishes during the long road journeys. अगर लोडिंग वहाँ से किसान गलत कर देता है तो ये माल जहाँ डैमेज 10% निकल रहा है वो डैमेज 50 से 60% या 70% तक भी चला जाता है। तो देखा ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की वजह से क्या बुरा हाल है फूड वेस्टेज का। लगभग 40% प्रोड्यूस फूड वेस्ट हो जाता है इसी की वजह से, और इंडिया को सालाना 92,000 करोड़ का नुकसान देखने को मिलता है इस फूड वेस्टेज की वजह से। नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट ने बताया कि जितनी रिक्वायरमेंट है हमारे देश में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की, उसका सिर्फ 15% ही मौजूद है। चिंतन इंडिया एक एनजीओ है जिसने सर्वे किया। उस सर्वे से पता लगा कि एक सफल स्टोर ने एक दिन में 18 किलो का फूड वेस्ट किया, और ये मात्रा उतनी ही है जितना 2000 लोगों के लिए खाने की रिक्वायरमेंट है। तो फूड वेस्टेज से क्या हाल है उस पर एक बार ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। राशन कार्ड हमारा नहीं बना है। 10 साल से ने हम दौड़े थे, 10 साल से ने राशन कार्ड नहीं बन रहा है। अब हम आदमी मजदूरी धतूरी करते हैं, 50-60 मीहा चावल लावते हैं खरीद के यहाँ, तब हम लोग खाते हैं। और नहीं जब लावते हैं, नहीं मजदूरी धतूरी लागत है तो बाबूजी कुछ नहीं बनाते खाते हैं, तो ये तब पहले बैठे रहते हैं। जहाँ पे इंडिया को डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ कंपेयर किया जाता है, उन्हीं के साथ लेकर चला जाता है। तो इस मुद्दे पर भी हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। काफ़ी कंट्रीज़ में देखने को मिला, जैसे फ्रांस, यूके, यूएस, डेनमार्क। फ्रांस में रिसेंटली ही देखने को मिला कि जब फ्रांस ने देखा कि उनकी फूड वेस्टेज काफ़ी बढ़ गई है, तो उन्होंने रिसाइकिल और स्टोरेज पे ध्यान कर उसको कंट्रोल किया। इंडिया में भी काफ़ी प्राइवेट एनजीओज हैं जो देखने को मिले, कोची, चेन्नई, केरला, बेंगलोर और गुरुग्राम में भी देखने को मिला कम्युनिटी फ्रिजेस का इंस्टॉलेशन। कम्युनिटी फ्रिजेस इंस्टॉल कर उन्होंने काम किया अपने यहाँ की फूड वेस्टेज और हंगर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। उम्मीद है कि हमारी सरकार इस समस्या के बारे में कुछ ठीक कदम उठाएगी, उसके बारे में जिक्र करेगी। लेकिन बीच में कई लोग हैं जो टाइम खा जाते हैं और हमारा आपका असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर पता नहीं क्या ही बातें करते रहते हैं नेशनल मीडिया पे। जितना हमारे किसान, हमारे फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं, उसका सिर्फ 50% ही हम स्टोर कर पाते हैं, क्योंकि इतना ही प्रबंध है हमारे पास में। ये टॉपिक आप सभी के साथ शेयर कर मैं खुद भी समझ गया, और उम्मीद करता हूं कि आप भी समझ पाए होंगे इंडिया की हंगर प्रॉब्लम के बारे में। सो लेट्स टेक अ प्लेज टू नॉट वेस्ट फूड। घर पे, रेस्टोरेंट्स में, पार्टीज़ में वी वोंट वेस्ट आवर फूड, और साथ ही में सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सेफ फूड के बारे में लोगों को अवेयर करें। और आखिर में एजुकेट करें लोगों को, इसकी इंपॉर्टेंस समझाएं, जिससे वो खुद ही एक हिस्सा बन इस हंगर प्रॉब्लम के बारे में काम करें, इसको दूर करने में सभी का साथ दें। गाइज डू लाइक दिस वीडियो, हमें भी मोटिवेट करें हमारे काम के लिए। और कोई भी फीडबैक या सजेशन है हमारे लिए तो नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर कर लोगों को अवेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बतलाएं इस हंगर प्रॉब्लम, इस भूख की समस्या के बारे में। और लास्ट में, अगर अभी तक आपने इस काश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बी अ पार्ट इन दिस जर्नी ऑफ काश बाय सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। टिल देन कीप सपोर्टिंग काश।